आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन इन्हीं के वंश में आगे चलकर अंग नाम के एक राजा हुए, बड़े धर्मात्मा थे। महाराज अंग के जो पुत्र थे उनका नाम बेन था। राजा अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनका बेटा बेन बड़ा नास्तिक हुआ। उसके दुराचरण से दुखी होकर महाराज अंग अपना राज्य छोड़ करके चले गए। रात में कहीं चले गए बिना बताए, अपना राजपाट सब छोड़ करके अकेले, और प्रसन्नता पूर्वक गए, रोते हुए नहीं गए, प्रसन्नता पूर्वक गए। और उन्होंने कहा, क्या कहा? बोले मेरा बेटा नालायक हो गया, कुपुत्र हो गया, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। ये चिंतन करते हुए गए। कदपत्यम वरम मन्ने, महाराज अंग ने कहा कि कदपत्यम वरम मन्ने, मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया, इसको मैं भगवान का वरदान मानता हूं। भगवान ने मुझको वरदान दे दिया। क्यों? बोले न निर्विद्येत गृहान मर्त्यो, निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत् क्लेश निवहा गृहाः। ये घर गृहस्थी का मोह छूटता नहीं है, लेकिन मेरे नालायक बेटे ने मेरे मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए मैं इसको भगवान की कृपा मानता हूं। जिस मन को संसार से हटा करके भगवान में लगाने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती है। अर्जुन ने भगवान से यही तो प्रश्न किया, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे आप में मैं अपने मन को लगाऊं? और हम लोग भी भजन गाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? इतना इसे समझाऊं, इतना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन ऐसे चंचल मन को मेरे बेटे ने संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए मैं इसको भगवान की कृपा मानता हूं। विपरीत परिस्थिति में भी जो भगवान की कृपा का अनुभव करे वही सच्चा भक्त है। अनुकूलता में तो सबको भगवान की कृपा दिखती है, हाँ खूब माल आ रहा है, खूब सुख भोग रहे हैं, बोले भगवान की बड़ी कृपा है। और थोड़ी विपरीत परिस्थिति आई, बोले सिर पे हाथ रख करके रोने लगे, आजकल भगवान की कृपा नहीं है, भगवान ने मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ पटक दिया है। भगवान को इतना दोष, उस विपत्ति में भी भगवान को धन्यवाद दो, ठाकुर तुमने बड़ी कृपा की। हम संसार के सुख में आपको भूल रहे थे, आपने हमको अपनी याद दिला दी, आपने बड़ी कृपा की, उसमें भी कृपा का। श्री भगवान के परम भक्त श्री तुकाराम जी महाराष्ट्र में भगवान के भक्त हुए। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा महाराज थी, तो पतिव्रता, और वह भी बड़ी कर्मनिष्ठ थी, परंतु बड़ी कर्कशा थी, खूब झगड़ा करती थी। बात बिगड़ जाए तो बेलन से मारती थी तुकाराम जी, बेलन से मारती। महाराज
फिर भी तुकाराम जी प्रसन्न थे। कभी भगवान से नहीं कहा महाराज कैसी पत्नी दे दिया। एक दिन तो हद हो गई महाराज। खेत से गन्ने का बोझ लेकर के आ रहे थे, 50-60 गन्ना था, बांध करके सिर पर रख करके ले आ रहे थे, बेचने के लिए ले जाना था। रास्ते में कोई संत मिल गए, दंडवत प्रणाम किया, बोले संत को देखे तो कुछ देना चाहिए। साधु जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना, ये परंपरा है। कुछ ना हो तो पुष्प ही चढ़ा करके प्रणाम करो। तुकाराम जी ने सोचा इतने गन्ने हैं, लाओ एक गन्ना महात्मा को देते, महात्मा चूसेंगे, सेवा हो जाएगी। एक गन्ना निकाल के महात्मा को दे दिया। फिर कोई महात्मा मिल गए, उनको निकाल के दे दिया। संजोग देखो, तब तक गांव के बच्चे आ गए। बच्चे दूर से खड़े होकर के देख रहे थे। तुकाराम जी ने सोचा बच्चे तो भगवान के रूप होते, बच्चों को तो गन्ना चूसना अच्छा ही लगता है। अब वो गन्ना बच्चों को बांटा, 2-4 बच्चों को दिया तो और बच्चे आ गए सब इधर उधर से, सब बांट दिया। मगर एक गन्ना बचा केवल, लेकर के घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा, गए थे गन्ना लाने के लिए, कितने गन्ने बिके, क्या किया? तुकाराम जी ने कहा खेत से एक बोझा गन्ना काट करके लाए थे, लेकिन रास्ते में संत मिल गए, बालक मिल गए, मैंने बांट दिया। एक यही बचा है, लेकर के आए। अब तो सुनते ही वो आग बबूला हो गई। मारा, हाथ से छीन लिया वो गन्ना और उसी गन्ने से मारा तुकाराम की खोपड़ी पर। खोपड़ी फट गई मारा, खून की धारा बहने लगी। गन्ना टूट करके 2 टुकड़े हो गए। एक गन्ना का टुकड़ा उधर गिरा, एक उसके हाथ में, और सिर से खून बहने लगा। तुकाराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी तुम बड़ी अच्छी हो। मैं भगवान को बार बार धन्यवाद देता हूं, ठाकुर ने बड़ी कृपा की, तुम्हारे जैसी पत्नी मुझको दिया, जिससे मेरा मन भगवान के चरणों में दृढ़ रूप से लगा। अगर तू बहुत अच्छी होती, प्यार से बोलती, प्यार से भोजन कराती, तो शायद मेरा मन तेरे में आसक्त होता। लेकिन तू बहुत अच्छी है, तूने ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया कि मेरा मन गोविंद के चरणों में लगा। सिर फूटने के बाद भी प्रसन्न, और कहते क्या है, देवी मुझे तो चिंता थी, एक गन्ना बचा है और खाने वाले 2 हैं, हम और तुम, क्या करेंगे यही मैं सोच रहा था, लेकिन तुमने तो समाधान कर दिया, इसके 2 टुकड़े कर दिए, अब एक तुम ले लो, एक हम ले लो। और मुस्कुराते हुए उस गन्ने को लेकर के द्वार पर जाकर अथाई में बैठ गए और विट्ठल भगवान का भजन करने लगे। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। कहने का तात्पर्य कि विपत्ति भी भगवान की कृपा ही है, ये अनुभव करना चाहिए। विपत्ति नहीं रघुबर की दाया, और भोग भोगाय छुड़ावत माया। ये विपत्ति भी भगवान की दया है, जो भोगों को भोगा करके माया से हमें मुक्त करती है। महाराज अंग तो जंगल में चले गए। उनका बेटा जो बेन था वो राजा बना, बड़ा नास्तिक था। राजा बनते ही उसने घोषणा की, अब हमारे राज्य में न कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न कोई पूजा होगी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित। न दान न यज्ञ, ये सब सारे काम बंद किए जाएं। और कहीं कोई कथा पुराण बांचते हुए मिला तो उसको पकड़ करके कारागार में डाल दिया जाए। सोचो ऐसा भी राज्य कभी रहा होगा? आज तो आप बैठ के कथा सुनो, लेकिन बेन का राज्य था, कहीं कोई कथा प्रवचन करे, बोले पकड़ करके सुनने वालों को भी जेल में डालो, सुनाने वालों को भी जेल में डालो।
तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। यही रावण के राज्य में भी था। जो वेद पुराण की बात करे उसे देश से निकाल दो, कारागार में डाल दो। अब तो सभी ब्राह्मणों ने राजा से जाकर के कहा, महाराज आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस राजा के राष्ट्र में प्रजा अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करती हुई परम पुरुष भगवान का यजन करती है, उस राजा के राज्य में सुख और समृद्धि रहती है। राज्य में सुख समृद्धि हो, इसका मूल मंत्र यही है। क्या है मूल मंत्र? बोले यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः। जिस राजा के राष्ट्र में भगवान यज्ञ पुरुष का इज्जते स्वेन धर्मेण, अपने अपने धर्म के अनुसार लोग यजन करते हो, यज्ञ पुरुष की आराधना करते हो। कौन? बोले जनैर वर्णाश्रमादि भी, अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करते हुए जो यज्ञ पुरुष की आराधना करते हो, ऐसे राजा के राज्य में सदा सुख समृद्धि बनी रहती। और आज का राज्य, आज तो ये स्थिति है कि सरकारें यही कहती हैं वर्णाश्रम धर्म खत्म करो। वर्णाश्रम धर्म ही नष्ट करने पर लोग लगे, जबकि यही शुद्ध सनातन धर्म है। वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म अलग कहीं कुछ नहीं। अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने अपने धर्म का पालन करना, इसी का नाम सनातन धर्म। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज तस्मिस्तुष्टे किमप्राप्यम जगताम ईश्वरेश्वरे, और जिसके राज्य में यज्ञ यागादि के द्वारा भगवान प्रसन्न रहते हों, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होता। इसलिए आप ये कार्य बंद मत कराओ। राजा बेन ने डांट दिया उन ब्राह्मणों को, कहा बालिशा बतयूयम में अधर्मे धर्म मानिनः। तुम सब अभी बच्चे हो, अधर्म को ही तुमने धर्म समझ लिया है। कौन ईश्वर है? मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं। अनीश्वरवादी था। आज भी ऐसे शासक हैं दुनिया में, कई देशों में, जो ईश्वर को नहीं मानते। मार्क्सवादी लोग, वामपंथी लोग, उनके लिए ईश्वर नाम की कोई वस्तु होती नहीं। राजा ने कहा, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते, मुझे छोड़कर किस परमात्मा की आराधना करते हो? तस्मान माम कर्मभिर विप्राय युद्धम गतमत्सराः, अपने इन यज्ञादि कर्मों के द्वारा मेरा यजन करो, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं। उन ऋषियों को क्रोध आ गया, उन्होंने डांटा उसको, और जब डांटा महाराज तो सिंहासन से नीचे गिरा, मर गया। मारना नहीं पड़ा, डांटने मात्र से वो सिंहासन से नीचे गिरा और मर गया। लोगों ने कहा, अरे इन ब्राह्मणों ने राजा को मार डाला, मार डाला, हाय हाय, राजा को मार डाला। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, इन ब्राह्मणों ने नहीं मारा। बोले तब? बोले राजा का जो पाप था, उस पाप ने ही राजा को मार डाला। क्या पाप था? बोले हतम अच्युत निंदया, भगवान अच्युत की निंदा कर रहा था, भगवान की निंदा कर रहा था। इस पाप के कारण उसकी मृत्यु हो गई। निजग्नुर हुंकृतैर्वेनम हतमच्युत निंदया इत्थम व्यवसिता हंतुम ऋषयो रूढ़मन्यवः। बेन की मृत्यु हो गई। जब बेन की मृत्यु हो गई तो ब्राह्मणों ने कहा, किसको राजा बनावे, इसका तो कोई बेटा भी नहीं, चलो इसके शरीर का मंथन करो। राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया। राजा बेन की जंघा पर एक मंथ रखकर, मथानी रखकर मंथन किया तो राजा बेन की जंघा से, उस मरे हुए राजा के शरीर से एक पुरुष प्रकट हुआ, काले रंग का। उन ब्राह्मणों ने कहा, बैठ जाओ। वो बैठ गया, आज्ञा का पालन किया। ब्राह्मणों ने कहा, निषीद। निषीद माने बैठ जाओ। बैठ गए। तो ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हारा नाम आज से निषाद होगा, निषादस्ततो भवत्। और जंगल का राज्य तुम्हारा है। जंगल का राज्य उस निषाद को दे दिया। वहीं से निषाद वंश उत्पन्न हुआ।
और फिर ब्राह्मणों ने कहा, ऋषियों ने कि अब क्या किया जाए? बोले अब इसकी भुजाओं का मंथन किया जाए। और जब राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया तो बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की भुजाओं का मंथन करने पर एक जोड़ा प्रकट हुए, एक पुरुष एक स्त्री। वो पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान परम पुरुष ही पृथु के रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी जी अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुई। पृथु भगवान का अवतार हो गया। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु का अवतार हुआ। ये भगवान के 24 अवतार में 9वें अवतार है।